नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के ऑनरिफिक्स। जी हां, ऑनरिफिक्स का मतलब होता है हिंदी में हम जिसे कहते हैं आदर सूचक शीर्षक या फिर आदर सूचक शब्द। जब हम किसी के नाम के आगे जो शीर्षक लगाते हैं या जो शब्द लगाते हैं उसे हम आदर सूचक शब्द कहते हैं, शीर्षक कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में ऑनरिफिक्स कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है रामानु शर्मा, तो हम केवल उनका नाम नहीं लेंगे, हम उनके नाम के आगे आदर सूचक शीर्षक भी लगाएंगे। जैसे कि हिंदी में हम लगाते हैं श्री या फिर श्रीमान, श्री रामानु शर्मा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई महिला है जिसका नाम है, मान लीजिए पार्वती साहू नाम है किसी का, तो हम वहां पर मान लीजिए विवाहिता है, उनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो हम वहां पर श्रीमती लगाएंगे, श्रीमती पार्वती साहू। तो इसी प्रकार से बहुत सारे और भी यहाँ पर ऑनरिफिक्स होते हैं इंग्लिश के, उसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप जानते हैं तो भी आपको कुछ नई जानकारी मिलने वाली है, और आपको कुछ जानकारी हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑनरिफिक्स जो लेटर है जिसे कि हम टाइटल कहते हैं, जी हाँ, जिसे कि हम टाइटल कहते हैं इंग्लिश में, तो पहला जो टाइटल है वो है मास्टर। मास्टर का उपयोग हम कब करते हैं किसी के नाम के आगे? जब वो 16 साल से कम का हो और लड़का हो। यदि कोई लड़का 16 साल से कम का है तो उसके आगे हम मास्टर का यूज करते हैं, मास्टर लगाते हैं। जैसे कि मास्टर अरुण, मास्टर अकबर, मास्टर सुखविंदर, इस प्रकार से किसी का भी नाम है 16 साल से कम है तो वहां पर हम मास्टर का यूज करते हैं। हमारा जो दूसरा जो टाइटल है वो है मिस्टर। जी हाँ, मिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया श्री या फिर श्रीमान, जब 16 वर्ष से ऊपर के जब हो जाते हैं, कोई बच्चे 16 साल से ऊपर के जब हो गए तो फिर वहां पर हम मिस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि मिस्टर अजय शर्मा, मिस्टर अकबर खान। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा जो टाइटल है वो है मेसर्स। जी हाँ, मेसर्स, इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। मेसर्स का उपयोग हम तब करते हैं जब एक से अधिक मिस्टर हो। जी हाँ, यदि एक से अधिक जो मिस्टर होते हैं, यानी कि जो 16 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वहां पर हम मेसर्स का उपयोग करते हैं। ज्यादातर आप देखे होंगे बहुत सारे जो या फिर दुकान होते हैं या फिर किसी का कोई कंपनी है तो वहां पर आप मेसर्स लिखे हुए देखते होंगे, जैसे कि मेसर्स अली एंड ब्रदर्स, मेसर्स राम एंड सन्स। तो वहां पर आप देखेंगे मेसर्स का उपयोग हो रहता है, क्योंकि वो केवल एक व्यक्ति का वहां पर नहीं बता रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में। यदि एक व्यक्ति के बारे में होता तो वहां पर मिस्टर लिखते हैं। मेसर्स का मतलब है वहां पर एक से अधिक मिस्टर, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ वो जो कंपनी है, वो जो संस्था है वहां पर काम कर रहे हैं उनका है, तो वहां पर ब्रदर्स या फिर सिस्टर या फिर वहां पर जो सन्स है जो हम लगाते हैं, तो वहां पर मेसर्स का उपयोग किया जाता है। आपने बहुत सारे दुकानों में आप देखे होंगे मेसर्स का उपयोग करते हुए, तो वहां पर हम लगाते हैं मेसर्स। इसके बाद हम देखते हैं मिसेस। जी हाँ, मिसेस, बहुत से लोगों को पता होगा मिसेस जो टाइटल है इसका उपयोग हम तभी करते हैं जब कोई महिला, जी हाँ, महिला के नाम के आगे यहाँ पर मिसेस लगेगा, जब कोई महिला विवाहिता हो, शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो वहां पर हम मिसेस का उपयोग करते हैं। जैसे कि मिसेस पूजा शर्मा या फिर मिसेस रेहाना सिद्दीकी। तो यहाँ पर जो होता है मिसेस का उपयोग किसी भी शादीशुदा महिला के नाम के आगे किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला लेटर है वो है MS। जी हाँ, MS, जिसे भी हम मिस कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग कब किया जाता है, इसका उपयोग बहुत से लोगों को नहीं पता है। ये जो टाइटल है उसे तब लगाया जाता है जब हमें पता ना हो, कोई सामने वाली जो महिला है या फिर जो लड़की है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि ये शादीशुदा है या फिर ये अविवाहिता है, कुंवारी है, या फिर ये विडो है, इनके बारे में हमें नहीं है जानकारी, तो हम वहां पर सेफ यदि चलेंगे तो हम वहां पर MS लगाएंगे, MS लिखकर उनका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से MS का यूज करते हैं, जिसे मिस कहते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग होता है, केवल M और S का उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो ये जो है आप लोगों के नया होगा, आप लोग नहीं जानते होंगे तो बहुत आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी है। अगला जो हमारा टाइटल है वो है मिस। जी हाँ, मिस आप सभी जानते होंगे, मिस यानी कि जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है, उनके नाम के आगे हम वहां पर मिस लगाते हैं। यानी कि हिंदी में हम देखते हैं उसे कुमारी कहते हैं, हम कुमारी चित्रलेखा, कुमारी रागिनी। इसी प्रकार से इंग्लिश में जब लेते हैं हम लिखते हैं तो वहां पर मिस का यूज करते हैं किसी के नाम के आगे, जैसे कि मिस रेखा, मिस रुचि, इस प्रकार
प्रकार से मिस का उपयोग हम वहां पर करते हैं। और हम आगे देखेंगे मिस का उपयोग, आप देखे होंगे सौंदर्य प्रतियोगिता बहुत सारी होती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जहां पर कि आप देखे होंगे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, क्योंकि वहां पर केवल जो अविवाहिता है उनका ही वहां पर कंपटीशन में वो भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए वहां पर मिस का उपयोग होता है। तो आप सभी जान गए होंगे मिस जो टाइटल है उसका यूज हम कहां पर करते हैं। और जो अंतिम जो टाइटल है वो है एमएक्स। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने नाम के आगे मिसेस या मिस लिखना पसंद नहीं करते, वो ना अपने आप को मेल जेंडर में मानते हैं ना फिर फीमेल जेंडर में नहीं मानते, वो एक थर्ड जेंडर में अपने आप को लेते हैं। तो अपने नाम के आगे वो वहां पर एमएक्स लगा सकते हैं, एमएक्स उनके नाम के आगे लगता है, तो ये जो हो गया थर्ड जेंडर के लिए एमएक्स यहां पर लगाते हैं वो। और इसी प्रकार से आप एक नियम और भी जान ले कि ये जो सभी जो नाम है, जो शीर्षक है, इसके आगे हम डॉट लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये जो टाइटल्स है उसके लास्ट पे आप डॉट लगाएं, चाहे तो आप डॉट लगा भी सकते हैं, चाहे तो आप डॉट नहीं भी लगा सकते, दोनों ही रूल्स सही हैं, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटेन दोनों इंग्लिश में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप डॉट लगाइए, चाहे फिर आप डॉट नहीं लगाइए। तो आप बताएंगे आज की मेरी क्लास आपको कैसे लगी, आपको कोई भी नई जानकारी मिली हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी हिंदी और इंग्लिश की नई नई जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।